आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए जाने के हवाले से हुकूमती दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए जाने के हवाले से जो हैजानी कैफियत पाई जाती है, इसके बारे में सियासतदान और आवाम जो राय रखते हैं, आइए हम उनसे उनकी राय जानते हैं। मुल्क में अभी जो ये बेयकीनी की सूरत हाल चल रही है इलेक्शन के हवाले से और बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जा रहा है, तो एक आम आदमी के क्या तासुरात हैं इस बारे में? आम आदमी तो पिसा हुआ है। जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, आम आदमी तो बिल्कुल पिस गया है। इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, आम आदमी मकाऊ पॉलिसीज़ बनाई हैं। देखिए, जमहूरियत आवाम से है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। आवाम ये चाह रही है, पूरे साल में भरपूर मैसेज दे दिया है कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होगा, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, कोई पॉलिसीज़ बनेगी जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, मुल्क एक ट्रैक पे चलेगा। अभी तो बेयकीनी है, लोगों को बिल्कुल बेसकून है, आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं। आम आदमी का कोई नहीं सोच रहा है। सब अपनी गवर्नमेंट बचाओ और अपने केस बचाओ, और वो सारी वही काम कर रहे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट में आए थे। सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात में अगर संजीदा है तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये हमें खदशा है कि ये ताख़ीरी हरबे हैं। जो भी मुज़ाकरात हमने करने जाने हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देखें, ये प्रिंसिपल हम मान लें कि सियासी जमातें खुद फैसला कर लेंगी कि इलेक्शन नहीं होने, फिर तो आइंदा हर पार्लियामेंट कहेगी कि हमने पैसे नहीं देने, हम इलेक्ट होके आ गए, अब दोबारा आवाम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। कल जो स्पीकर ने ख़त लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेहकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है। इलेक्शन यहाँ की कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, और ये भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज तक कायम है कि 14 तारीख को सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको लग पता जाएगा। मैम, जो अभी हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक लगता ये है कि अगर पीटीआई हार जाती है तो वो वावेला स्टार्ट कर देगी जी कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और अगर पीडीएम की जमातें हार जाती हैं तो वो आके डी चौक में धरना देना शुरू कर देंगी। तो ये रिवायत कब खत्म होंगी और ये आवाम को कब सुख का जो है सांस नसीब? इसीलिए जब हम पार्लियामान में थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल जो है उसके अजरा को आगे बढ़ाया था। हमने तो इंतखाबी इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाया था। लेकिन एक जमात है, कुछ जमातें हैं जो जमहूरी निज़ाम को मजबूत ही नहीं करना चाहते, जो वोट के तकद्दुस को समझते ही नहीं हैं, जो आवाम की ताकत समझने से कासिर हैं, वो इसके अंदर रुकावट बने, इंतखाबी इस्लाहात के अमल के अंदर रुकावट बने। तो अगर हमने बेहतरीन इलेक्शंस के अमल को आगे बढ़ाना है तो सियासी जमातों को एक मौका मिलना चाहिए पार्लियामान में जाकर इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए हम पाकिस्तान की आवाम के वोट का जो मैंडेट है उसको मुकम्मल तौर पर हासिल करें। इसके अंदर लचक हो सकती है, लेकिन इंतखाबात का जो अमल है उसकी शफाफियत को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। मतलब एक आइनी इदारे को हमने कायम किया है कि वोट के तकद्दुस को बहाल करो। वो आइनी इदारा कहता है कि मैं वोट के तकद्दुस को बहाल नहीं कर सकता, मैं इलेक्शंस नहीं करवा सकता, मैं पाकिस्तान की आवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। तो आपको कायम ही क्यों किया? आप मुस्ताफ़ी हो जाएं अपने ओहदे से। सियासी मामलात का बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाना क्या सियासतदानों का फेलियर नहीं है? देखिए, आइन की तशरीह करती है पाकिस्तान की आला अदालत, तो अगर आइन की तशरीह के लिए सियासी जमातें जाती हैं पाकिस्तान की आला अदालत में तो इसमें कोई मुअम्मा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बेहतर होता कि पार्लियामान के मामलात अवामी नुमाइंदे पार्लियामान में तय करते। लेकिन क्योंकि अवामी नुमाइंदे आपस में बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ा सकते, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कशीदगी आ गई है, तो पाकिस्तान की आला अदालत ही वो आइनी इदारा है जिसको जो सबको काबिल कबूल होना चाहिए। गवर्नमेंट जो मुज़ाकरात की तरफ लेके जा रही है चीज़ों को, तो ये डिले टैक्टिक्स है। ये हुकूमत, ये पीडीएम सियासत के शरारती शैतान बच्चे हैं। इन्होंने होमवर्क नहीं किया, ये अपने उस्ताद से डरते हैं। उस्ताद इनकी आवाम है, और होमवर्क क्या है? मेहनत नहीं की इन्होंने, हुकूमत सही नहीं चलाई, महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। इस ईद पे लोगों ने बच्चों के पुराने इस्त्री शुदा कपड़ों पे इस्त्री करके जो है वो बच्चों को पहनाए हैं। ये आवाम से डर रहे हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस वजह से इनको कान से पकड़ के सुप्रीम कोर्ट जो है आइन पे चला रही है। जहाँ तक पार्लियामेंट में कल डिबेट सुन रहे थे, हम तो लगता तो ये था कि आज वो आके कहेंगे कि जी हम तो बैठ ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने आज ये नहीं कहा। सो लगता ये है कि पार्लियामेंट में एक डिबेट करनी थी, वहाँ शोर था और शोर मचाना था, लेकिन जो कानूनी
कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक यही है कि बैठ के कोई सलूशन ढूंढा जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाने की दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तमाम सियासी जमातों को एक साथ मिल बैठकर इत्तफाक़ राय से इलेक्शन की तारीख़ तयन करने का हुक्म दिया। कैमरामैन रिजवान अली के साथ जाहिद हुसैन सत्ती, इंग टीवी, इस्लामाबाद।